हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद शिखा। और आज हम पढ़ेंगे बिहेवियरल थ्योरी ट्रायल एंड एरर। इस थ्योरी को दिया है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। उन्होंने एक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। हम उस एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। सो ये है इंट्रोडक्शन, जिसमें बताया गया है कि कैसे हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। चलो ये पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रायल एंड एरर. Welcome to our presentation of trial and error theory. This presentation will uncover the psychological principle behind learning from mistakes. कैसे हम अपनी लर्निंग सीखते हैं, कैसे हम सीखते हैं अपनी मिस्टेक से, ये प्रेजेंटेशन हमें बताएगी. We will discuss how failure can be a powerful teacher. कैसे जो फेलियर है हमारा पावरफुल टीचर है हमें सिखाने में, परफेक्ट बनाने में. Guiding us towards success through experimentation and adaptation. कैसे हम एक्सपेरिमेंट कर करके और कैसे हम उसको अडेप्ट करते हैं करेक्ट बिहेवियर को. सो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. आपको पता होगा कि जो एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने एक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था. अगर आपको नहीं पता है, चलो मैं बता देती हूँ. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1898 को. 1898 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. एक बिल्ली थी, उस पर उन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को लिया जो भूखी थी. उन्होंने उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया और बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया. उस बॉक्स में अंदर चिटकी लगी थी, जिसको प्रेस करके बिल्ली बाहर आ सकती थी. तो बिल्ली ने जब मछली का टुकड़ा देखा, उसने देखा कि उसको भूख लगी थी, तो वो उत्तेजित हो गई. वो बॉक्स से बाहर निकलने के लिए अपना पैर इधर से उधर मारने लगी. काफ़ी देर बाद ऐसा करने के बाद उसका गलती से पैर जो है वो चिटकिनी पे लग गया, और वो चिटकिनी पर लगते ही वो दरवाज़ा खुल गया और वो बिल्ली बाहर आ गई और उसने उस मछली के टुकड़े को खा के अपनी भूख मिटा दी. तो जो एडवर्ड थॉर्नडाइक थे, उन्होंने इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट था वो लगातार 10 दिन तक उसी बिल्ली पर किया. और उन्होंने उस बिल्ली को 5 ट्रायल दिए और उन्होंने देखा कि कैसे बिल्ली गलतियां कर करके और बाद में वो उन गलतियों को नहीं दोहरा रही है, कैसे कम करती जा रही है. उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट प्रयास था, फर्स्ट ट्रायल था, उसमें उसने बहुत गलतियां की. सेकंड ट्रायल में उसने थोड़ी सी और गलतियां की. थर्ड ट्रायल में ऐसे कर कर के वो धीरे धीरे कम करती जा रही थी. थर्ड ट्रायल में उसने और कम कर दी. फिर फोर्थ में, मतलब फिफ्थ ट्रायल में उसने बिल्ली ने ऐसा किया कि वो इधर उधर पैर मारने की जगह वो सीधा चिटकिनी पर पैर मारती और बाहर आ जाती और उस टुकड़े को खा लेती. तो उसने देखा कि जो हम ह्यूमंस हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ ट्रायल एंड एरर के प्रिंसिपल ही बेस्ड है. जैसे जब हम चलना सीखते हैं तो हम गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं. ऐसे हम लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं, हम एजुकेशन में भी ऐसा ही करते हैं. मान लो हमारे टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, तो हम देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक्स थी, हम अगली बार उसको इम्प्रूव करते हैं. तो हम ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, एज ह्यूमन एज एनिमल. सो हम मेनली बिहेवियर जो है हमारा, जो मतलब स्टडी किया जाता है एज एनिमल, कि हमारा जो बिहेवियर से मैच करता है. सो ये थी हिस्टोरिकल पॉइंट. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मोटिवेशन ज़रूरी है इसमें, और रेडीनेस ज़रूरी है, क्योंकि बिल्ली भूखी थी तभी उसने प्रयास किया. अगर वो पहले से उसने खाना खाया होता तो वो चुपचाप आराम से बैठी होती. तो इसमें रेडीनेस ज़रूरी है, उसको मतलब उसको नीड ज़रूरी है. सो ये था बैकग्राउंड. और अब हम चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं की प्रिंसिपल पे चलते हैं. की प्रिंसिपल of trial and error. At the heart of this theory are 3 keys principle. 3 प्रिंसिपल हैं जो इस थ्योरी को मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं. रिपीटेशन. अगर वो बिल्ली, एक तो वो भूखी थी, और अगर वो रिपीटेशन नहीं करती तो वो सीखती नहीं.
फीडबैक, उसको क्या फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो फीडबैक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एडेप्शन, उसका बिहेवियर जो उसने सीखा उसको अडेप्ट करना, उसको लर्न बनाए रखना भी ज़रूरी है। ईच मिस्टेक्स ऑफर वैल्यूबल इंसाइट्स अलाउइंग इंडिविजुअल टू रिफाइन देयर स्ट्रेटजीज एंड अप्रोच challenges with a renewed perspectives। तो ऐसे कैसे हमारे जो स्ट्रेटजीज़ बन जाते हैं, हमारा माइंड को सीख लेता है कि हाँ अब ये गलती नहीं करनी है। तो रिपीटेशन ज़रूरी है, फीडबैक ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, अडेप्शन ज़रूरी है, ये ट्रायल एंड एरर के प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। सो ये इसके की प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर उस चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए अगर हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगा या हमारे अंदर नीड नहीं होगी, जैसे कोई भूखा है तो वो ही खाना ढूंढेगा ना, अगर मतलब उसने खाना खाया होता बिल्ली ने तो वो प्रयास ही नहीं करती, ये भी ज़रूरी है। सो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ मोटिवेशन, ये भी ज़रूरी है किसी बिहेवियर को सीखने के लिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी, कि जो ट्रायल एंड एरर है उसकी एप्लीकेशन क्या है साइकोलॉजी में। ट्रायल एंड एरर इज़ crucial in various psychological fields such as behaviorism and cognitive psychology, कि हमें किसी बिहेवियर को सिखाने के लिए ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, हम किसी चीज़ को कैसे लर्न करते हैं, उनके मैप्स याद रहते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल लर्न न्यू स्किल, ये हमें बताती है कैसे इंडिविजुअल कैसे सीखता है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एंड डेवलप रिलायंस इन द फेस ऑफ स्टेप बैक्स, कैसे वो मतलब चीज़ों को सीखता है और कैसे वो याद रखता है कि हाँ दोबारा वो गलती नहीं करनी है। जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, लेकिन बाद में हमारा माइंड इतना ट्रेंड हो जाता है कि हम उसको कई बार हमारा जो फोकस है इतना नहीं होता, लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क कर रहा होता है, तो मतलब हमारे माइंड को पता है कि कैसे वो गलतियाँ वापस से नहीं करनी है। सो नेक्स्ट है एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स, कि हमें अपनी ही मिस्टेक्स हमें कैसे सिखाती हैं। इन आर जर्नी ऑफ पर्सनल ग्रोथ एम्बैरेसिंग मिस्टेक इज़ इसेंशियल, हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं हमें सीखने के लिए। ईच एरर इज़ नॉट अ फेलियर बट अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स मास्टरी, जो हमारा जो एरर है, फेलियर है, वो हमेशा ये नहीं कि हम फेल हो गए हैं और हो गया है बस अब नहीं कर सकते, नहीं, वो स्टेपिंग स्टोन हो सकते हैं हमें मास्टरी को सिखाने के लिए, हमें किसी चीज़ को सिखाने के लिए। लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम फेल हो जाते हैं और स्टडी में भी हो जाते हैं, लेकिन वो हमारा स्टेपिंग स्टोन होता है ताकि हम उन एरर को दोबारा से ना दोहरा के हम कुछ नया करें और फिर से स्टार्ट करें और अपनी मास्टरी को प्राप्त करें। बाय सेलिब्रेटिंग दीज मोमेंट्स वी फोस्टर अ कल्चर ऑफ इन्वेंशन एंड क्रिएटिविटी। इन्वेंशन, इसमें आपने देखा होगा कि जिसने बल्ब बनाया तो उसने कितने ट्रायल्स किए थे, तो जो हमारा ट्रायल एंड एरर है ये एक इन्वेंशन की तरफ भी हमें लेकर जाता है। अगर हम बार बार इसका प्रयास करें, बार बार ट्राई करें इसमें, तो ये हमें परफेक्शन की ओर लेकर जाता है। तो ये हमने देखा कि ये कैसे हमें परफेक्शन, ट्रायल एंड एरर से ही हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें ये थ्योरी सिखाती हैं, क्योंकि जो हमारी जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो हमारी पूरी लाइफ पर बेस्ड है। सो ये कंक्लूज़न है। कंक्लूज़न, द पावर ऑफ मिस्टेक्स। इन कंक्लूज़न, mastering the art of mistakes through trial and error allows us to thrive in an ever-changing world. By embarrassing our failure, we unlock our potential for growth, creativity and success in all areas of life. हम अपने फेलियर से, हमारी जो मिस्टेक्स हैं चाहे छोटी हों
चाहे वो बड़ी हो, हम हर एक मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखते हैं, लाइफ में भी, स्टडी में भी, और कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। सो ये ट्रायल एंड एरर है, ये जो थ्योरी है वो हमारी होल लाइफ में बेस्ड करती है, हर एक पॉइंट पर बेस करती है। चाहे हमें ड्राइविंग सीखना हो, चाहे हमें चलना सीखना हो जब हम छोटे थे तब, या हमें स्टडी में, मतलब हमारी जो लाइफ का पार्ट है वो फेल होना और सफल होना, ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। और ये थ्योरी हमें बताती है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए। सो इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि उससे पहले जो एक व्यक्ति है उसको लॉ ऑफ रेडीनेस, उसको उस चीज़ की नीड होनी चाहिए। अगर उसको उस चीज़ में परफेक्ट बनना है तो लॉ ऑफ रेडीनेस, उसके अंदर उसके इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरा लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, क्या मतलब कि फीडबैक आ रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है इसमें। सो ये थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बिलो द वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।